तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ यश और आज हम डिक्टेशन करेंगे 1000 वर्ड्स की। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्वतंत्र भारत में राजनीति ये बुक है, इसमें से ली गई है डिक्टेशन। ओके, तो ये 80 शब्द की स्पीड से रिकॉर्ड की गई है। ओके फ्रेंड्स, आपको यही वीडियो 70, 90 और 100 की स्पीड में चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में स्क्रॉल कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शुरू करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी पूर्णविराम। इसके पीछे एक कहानी है पूर्णविराम। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए पूर्णविराम। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया पूर्णविराम। बहरहाल विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया पूर्णविराम। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया पूर्णविराम। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया पूर्णविराम। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांव वासियों ने मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए पूर्णविराम। लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की पूर्णविराम। पैरा चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की पूर्णविराम। यह आंदोलन का एकदम नया पहलू था पूर्णविराम। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे पूर्णविराम। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई पूर्णविराम। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और उसमें कुछ और सामाजिक मसले आ जुड़े पूर्णविराम। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए पूर्णविराम। बहरहाल बात इस आंदोलन की सफलता की तो है ही, साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि यह आंदोलन 70 के दशक और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। पैरा
जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों में मेल से बने नजर आते हैं। पूर्णविराम। उदाहरण के लिए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही लें। पूर्णविराम। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला, जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों का आंदोलन। पूर्णविराम। ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व में आए। पूर्णविराम। इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए। पूर्णविराम। पैरा। ऐसे कुछ आंदोलन आजादी के बाद के दौर में भी चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठनों के आंदोलन का बड़ा जोर था। सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। पूर्णविराम। आजादी के बाद के शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में लामबंद हुए। इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग की। पूर्णविराम। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहर मजदूरों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। पूर्णविराम। पैरा। आप मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। पूर्णविराम। इन्हें नक्सलवादी के नाम से जाना गया। पूर्णविराम। किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसले पर रहा। पूर्णविराम। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनावों में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों से इनका नजदीकी रिश्ता कायम हुआ। पूर्णविराम। इन आंदोलनों में शरीक कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े। पूर्णविराम। ऐसे जुड़ावों से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। पूर्णविराम। पैरा। 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोहभंग हुआ। पूर्णविराम। इसका तात्कालिक कारण तो यही था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया और इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम हुआ था। पूर्णविराम। लेकिन अगर कारणों की खोज जरा दूर तक रहे तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों को मोहभंग हुआ था। पूर्णविराम।
देश ने आज़ादी के बाद नियोजन विकास का मॉडल अपनाया था। पूर्ण विराम। इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे: आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा। पूर्ण विराम। आप इसके बारे में तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। पूर्ण विराम। आजादी के शुरुआती 20 सालों में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय समृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद गरीबी और असमता बड़े पैमाने पर बरकरार रही। पूर्ण विराम। आर्थिक समृद्धि के लाभ समाज के हर तबके को समान मात्रा में नहीं मिले। पूर्ण विराम। जाति और लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज्यादा जटिल और तथा धारदार बना दिया। पूर्ण विराम। शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच भी एक न पाटी जा सकने वाली फाक पैदा हुई। पूर्ण विराम। समाज के विभिन्न समूहों के बीच अपने साथ हो रहे अन्याय और वंचना का भाव प्रबल हुआ। पूर्ण विराम। पैरा। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। पूर्ण विराम। ये समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए इन्होंने आवाम को लामबंद करने शुरू किया। पूर्ण विराम। इस काम में छात्र तथा समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और दलित तथा आदिवासी जैसे हाशिए पर धकेल दिए गए समूहों को लामबंद करना शुरू किया। पूर्ण विराम। मध्यम वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के करीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। पूर्ण विराम। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया। पूर्ण विराम। पैरा। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन न तो चुनाव लड़े और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डिक्टेशन। तो डिक्टेशन समाप्त होती है। कैसी लगी आपको डिक्टेशन, कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।